The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. मतलब अब वो पूरी तरह से तैयार थे कि जो भी लहरें या जो भी उनका अंजाम होगा उसके लिए तैयार थे लाइफ जैकेट पहन के। द फर्स्ट इंडिकेशन, और पहला जो उनके तबाही का मंजर आया वो कितने बजे आया? 6 p.m. शाम को। विद एन ओमनिवस साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस था, खामोशी थी। द विंड ड्रॉप्ड, जो हवा थी वो रुक गई थी। द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, जो आकाश था वो एकदम से काला अंधकार छा गया था। देन केम अ ग्रोइंग रो, तभी एक आवाज करती हुई, एंड एन इनोमरस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द सी। तभी क्या हुआ कि गरजता हुआ एक क्या इनोमरस क्लाउड, बादल की तरह शिप के बिल्कुल पैरेलल, सपोज टू बी, कि ये मानो कि ये हमारी शिप है और ये जो मेन हमारा जेप है। तो इसमें क्या है कि जो इसके चारों आकाश में बिल्कुल अंधेरा छा गया है, और जो लहरें हैं वो बिल्कुल इसके पैरेलल भी अंधेरा, जैसे लगता है जैसे क्लाउड की तरह बिल्कुल नाव पे ओवरकम करने वाली है। विद हॉरर, अब ये डर जाते हैं। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और फिर इनको एहसास होता है कि जो ये जिसको ये क्लाउड समझते हैं, ये क्लाउड नहीं बल्कि ये क्या है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। इतना बड़ा क्लाउड यानी इतना बड़ी वेव, इतनी भयानक वेव आज से पहले नरेटर ने कभी देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, अब ये बिल्कुल नाव के पैरेलल थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और ये जो इससे पहले जो वेव्स थी उससे लगभग डबल हाइट की ये वेव थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये इतनी डरावनी थी कि बस ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब कि जब भी ऐसी चीज ये किसी भी चीज से टकराएगी तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगी, इतनी भयानक थी। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, तभी ये जो हवा की लहरों की आवाज़ थी अब ये थंडर में कन्वर्ट हो जाती है। द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, अब जो इनकी नाव है वो लहरों के बिल्कुल सामने थी। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, फिर इनको क्या लगा कि जो नाव है ये लहरों, सपोज टू ये लहर है, तो इनको क्या लगा कि इनकी जो नाव है ये लहरों के ऊपर से क्रॉस हो जाएगी। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी क्या होता है कि तभी एक बड़ी लहर आती है, नाव से टकराती है, और इस नाव जो होता है वो टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और पूरी नाव में सफ़ेद और हरे रंग का जो पानी है वो भर जाता है। माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील, मेरा जो सिर है वो जो स्टेयरिंग है उससे टकरा जाता है, हैंडल से टकरा जाता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड ऑफ एंड सिंकिंग बिलो द वेव, अब इसको एहसास हो गया था, इसको महसूस हो रहा था कि मैं पानी में तैर रहा हूँ, मतलब कि पानी में बोट में पूरी तरह से पानी भर चुका है और ये उसमें अब डूब रहा है। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ, अब इसको एहसास हो गया था कि अब तो मौत पक्की है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, फिर इसको लगा कि अब तो बचना बहुत मुश्किल है, तो ये अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेता है कि अब तो मरना ही है, ज़्यादा एफर्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अनएक्सपेक्टेडली तभी क्या होता है कि माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, तभी इसका जो सिर है वो पानी से बाहर ऊपर निकलता है। लहर अ फ्यू मीटर्स वे वेव वोकर वॉज नियर कैप्सिजिंग, अब वेव वोकर जो था अब वो पानी में डूब रहा था, मतलब कि पानी उसमें पूरी तरह से भर चुका था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसकी जो मास्ट थी वो बिल्कुल सपोज टू, अगर ये कोई लहर है तो ये जो नाव है, ये नाव थी, अब ये क्या है, ये पलट चुकी है, और ये बिल्कुल जो इसका मेन मास्ट था अब ये बिल्कुल इसी इक्वल था, तो बचने की तो कोई संभावना थी ही नहीं। देन अ वेव हर्डर्ड हर अपराइट, तभी एक और लहर आती है और इसको जो उल्टा था अब इसको सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन, यस, देन अ वेव हर्डल हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जग टॉट, अब इसने जो लाइफ लाइन पहन रखी थी वो टाइट हो जाता। आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सील्ड थ्रू द एयर इन टू वेव वॉकर द मेन रूम, अभी जैसे तैसे अपने आप को मेन रूम में लेके जाता है। सब्सिक्वेंटली वेव टोस्ट मी, अब होता क्या है कि बोट में पानी तो भरा ही हुआ है, वो उसको टॉस करता हुआ, ऐसे जैसे कि पानी के ऊपर कोई चीज़ तैर रही होती है, ऐसे वो उसकी बॉडी टॉस उछलती हुई जाती है। अराउंड द डेक लाइक और रैग डॉल, ऐसे जैसे कि पानी में गुड़िया फेंकने पे वो तैरती है, ऐसे मेरी बॉडी तैर रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड,
मेरी जो पसलियां थी वो टूट चुकी थी, माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, मुंह से खून बह रहा था, ब्रोकन टीथ, दांत टूट चुके थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह ये हैंडल तक पहुंचता, स्टेयरिंग तक पहुंचता है। लाइंड अप द स्टोन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर वो नाव को बचाने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करने में लग जाता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अब इसको चारों तरफ पानी ही पानी था, इसको नहीं पता। अब देखो ये क्या है कि इसको पता, एहसास हो गया था कि पानी तो भर चुका है नीचे भी, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हैंडल स्टेयरिंग को छोड़ के देखने जाए कि नाव में कितना डैमेज हुआ है, बाकी परिवार वालों को क्या हाल है। सडनली, तभी क्या होता है, सडनली द फ्रंट हैच ऑफ द थ्रोन ओपन, तभी नीचे जो डेक था उसका फ्रंट दरवाजा खुलता है। मैरी अपीयर्ड, वाइफ बाहर आती है और वो क्या कहती है, वी आर सिंकिंग, कि हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, चिल्लाती है, द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, अब नाव टूट चुका है और हम पानी में डूब रहे हैं। टेक द व्हील, अब वो कहता, नरेटर कहता है कि ठीक है तुम हैंडल संभालो। एज आई स्क्रीम फॉर द हैच, और फिर ये हैच के लिए स्क्रैम्बल्ड उसकी तरफ बढ़ चलता है। लैरी एंड हॉब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन, अब ये पानी को बाहर निकालने में पागलों की तरह लगे हुए हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग्स अ क्रेजी एंगल्स, द वोल स्टारबोर्ड साइड बजल्ड इनवर्ड, अब जो लहरें इतनी भयानक थी कि नाव का इंटरनल जो पार्ट था वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, टॉयज, स्लॉस, ये सब कुछ पानी में तैर रहे थे। मतलब कि जो भारी चीज़ थी वो नाव में पानी इतना भर चुका था कि वो बॉटम में दिखाई दे रही थी साफ। आई हाफ स्वयं हाफ क्रोल्ड, कभी ये तैर के कभी रेंग के बच्चों के केबिन तक पहुंचता है। आर यू ऑल राइट, आई आस्ट, अब ये बच्चे पूछता है क्या तुम ठीक हो। दे आंसर्ड अप एंड अपर बंक, ये कहते हैं कि यस, बट माई हेड हर्ट अ बिट, फिर ये कहते कि नहीं, मैं सू कहते कि हाँ हम ठीक है लेकिन सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, अब वो हर आई अपनी आँख के ऊपर दिखाती कि मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन नरेटर के पास इतना टाइम नहीं होता। आई हैड नॉट टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, कि वो देखे कि भाई कितना चोट लगा है, इतना उनको पास टाइम था भी नहीं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, तभी क्या होता है, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रीव एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, ये दोबारा डेक पे जाता है। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट अपॉन एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव्स ब्रोकन दैट ब्रोकन ओवर अस, अब होता क्या कि हर लहर के साथ जो बोट में पानी एंट्री कर रहा था, उधर वो लैरी और विजिल पानी को बाहर निकालने में लगे हुए थे। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, फिर ये नरेटर सोचता कि अगर मैं इस नाव में कुछ सुधार नहीं करूँगा, इसके होल को बंद नहीं करूँगा तो हम तो डूब जाना तय है। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes, फिर ये सभी होल्स को बंद कर देता है। कैनवास वाटरप्रूफ कैनवास से इसको नाव को चारों तरफ से बांधता, टाइट करता है। सम वाटर कंटिन्यूड स्ट्रीम बिलो, फिर भी कुछ पानी अंदर नीचे आ ही रहा होता है। बट मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर पानी क्या है कि वो नाव से टकरा के साइड में निकल जाता है। मोर प्रॉब्लम अराउज, अब बड़ी प्रॉब्लम कब शुरू हुई, मोर प्रॉब्लम अराउज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस, अब जो मेन पंप भी काम करना बंद करता है क्योंकि उसमें कचरा भर जाता है फ्लोटिंग अराउंड द केबिन। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट से खराब हो जाता है। द वाटर लेवल अब जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, फिर उसको याद आता कि अरे 2 वाटर पंप रखे हुए हैं। along with fortress sail the jeep and the dignizing the main anchor, फिर ये हर चीज़ को टाइटली बांध के फिर ये जाता है उस पंप को लेने के लिए। अब देखो, देन आई रिमेंबर्ड, तब इसको याद आता है, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम, तब इसको याद आता है कि यार चार्ट रूम में भी तो 2 पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एंड आउट ऑफ पाइप, इसको पाइप से कनेक्ट करता है। इट वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट्स वर्क, लेकिन उनमें से एक पंप जो था वो खराब था, दूसरा काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन द विद अ मैन एंडलेस बिटरली एंड कोल्ड रूटीन पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो, अब ये रेडियो पे हेल्प मांगते हैं वायरलेस से, और वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे हैं। ये पूरा एफर्ट उनका चल रहा है। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मिड डे कॉल्स, अब वो रेडियो पे जो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है।
विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन इसमें कोई हैरानी की भी बात नहीं थी, क्योंकि वो दुनिया के सबसे रिमोट एरिया में थे, सबसे दूर दराज एरिया में थे, जहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता था। सूज हैड स्वेलिंग अलार्मिंग, तो सू का जो सिर पे चोट लगी थी डॉक्टर को, अब उसका क्या है कि वो बहुत अलार्मिंगली बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। सी हैड टू इनोमरस ब्लैक आइज एंड नाउ सी सॉ अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके बाजू पे भी चोट लगी है, उसका जो स्वेलिंग इतनी हो गई कि उसकी 2 आंखें दिखाई दे रही हैं। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी, जब मैंने पूछा कि तुमने मुझे इस इंजरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, सी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जबकि आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये आपको नहीं बताया। तो आई थिंक आपको डियर ये समझ में आया होगा।